इस साइड से लड़के लोग से क्वेश्चन है, बता देना कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इस साइड से बताए मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। इस साइड से बता देना हुआ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8। इस साइड से मानव हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम। इस साइड से बता देना मनुष्य का हृदय 1 मिनट में क्या वजन रखता है? 72 वेद। इस साइड से बता देना हुआ मनुष्य का हृदय का जो बाहरी आवरण किसका बना होता है? बाहरी आवरण की जो उसकी झिल्ली किसकी बनी होती है? हाँ बोलिए, पेरिकार्डियम। किसका? पेरिकार्डियम का। इस साइड से हुआ बता देना असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 तक। ऐसा से बता देना भारत के क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। इस साइड से बता देना हुआ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इस साइड से बता देना पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। बताना क्षेत्रफल में 8वां बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश भारत। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने है? बोलिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट। इस साइड से बता देना हुआ 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। चलिए, इस साइड से 1 डिग्री देशांतर में जो है कितना किलोमीटर? 1 डिग्री में 111 किलोमीटर। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है। इस साइड से बता देना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है। इस साइड से बता देना हुआ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चलिए ठीक है। इस साइड से बता देना हुआ भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। भारत की लंबाई, ठीक है, भारत की लंबाई दक्षिण जो है उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। ठीक है। वेद क्या है? 4 है वेद। ठीक है। 4 वेद का नाम बोलना हुआ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। वह उपनिषद की संख्या 108। ठीक है। वेदांत की संख्या कितने है? 6। ठीक है। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। पुराण कितना है? 18 है। ठीक है। इस साइड से बता देना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। आगे बता देना ऋग्वेद के किस मंडल में जो है सोम देवता का वर्णन है? ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन है? हाँ, ये तो आपका गलत हो गया। बोलिए बाबा, आप बोलिए। निगेटिव ले लिए, बोलिए आप। 9वां मंडल। ठीक है। इधर से ही क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। इस साइड से क्वेश्चन है, बता देना अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? रामजी सतपाल। क्या था? रामजी सतपाल था। इस साइड से बता देना हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के। इस साइड से बता देना महात्मा गांधी का जन्म कहाँ में हुआ था? ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। आगे बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, ऐसा से बता देना साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, इस साइड से बता देना इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। चलिए इस साइड से क्वेश्चन में बता देना कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? कौन है बोलिए, सब बोलिए। न्यूटन है। भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? न्यूटन। ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लिवासिए या लब्बाजे। ठीक, जीव विज्ञान के पिता कौन है? वो अरस्तु है। इस साइड से पादप विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेटस। इस साइड से बता देना बुआ महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। इस साइड से बता देना महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है आपको बता दीजिएगा। इस साइड से इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में। इस साइड से बता देना बुआ चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक, ऐसा से रिंग वेद में कितना सूक्त है? रिंग वेद में बोलिए, सही बोलो 10। ये तो निगेटिव हो गया, बढ़िया से नहीं बोले। हाँ बोलिए, इधर से बोल दीजिए, बोलो कैसे बोलो 1028। इस साइड से ही बता दो ना रिंग वेद में कितने मंडल हैं? रिंग वेद में कितने मंडल हैं? नहीं होगा? चलिए आप लोग बताइए, रिंग वेद में 18। कितना? 10। ठीक है, इस साइड से बता देना वो हाँ तुम ही का होगा, तुम ही लोग का होगा। ठीक है, सिक्का का अध्ययन क्या कराता है? मुद्रा शास्त्र। चलिए इस साइड से अभिलेख का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ठीक, इस साइड से जो है आप लोग बताइएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ऐसा से बता देना लंबाई कैसा मात्रक? मीटर। ठीक है, द्रव्यमान कैसा मात्रक? किलोग्राम। इस साइड से बल कैसा मात्रक? बोलिए न्यूटन, या दूसरा क्या रहेगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसा से बता देना बुआ उष्मा कैसा मात्रक? जूल। ऊर्जा कैसा मात्रक? जूल। ठीक है, ताप कैसा मात्रक? ताप का यहाँ से कोई सही बोलिए कैलोरी। ठीक है, इस साइड से बता देना भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बोलो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बोलोगे किवीथो। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बोलो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु? इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु? गौरमोता, गुहारमोता कहा जाता है। ठीक है, बताना अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले जो है, अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले जो है गुजरात में जो है सूरज जो कितना समय लेकर उगता है? 2 घंटा। ठीक है, इस साइड से बता देना बुआ हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक, आगे ऐसा से बुआ बता देना वायु पुराण में जो है किस वंश का उल्लेख है? किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। इस साइड से बता देना बुआ इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला नाम से। ठीक है,
इस साइड से बता देना वो आकाश का देवता कौन? ध्रुव। ठीक। इस साइड से बता देना प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है। इस साइड से बता देना एक बैरल में कितना आता है? 159 लीटर। ठीक। एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? हाँ, 10 पे पावर 5 डाइन होता है। ठीक। एक जूल में कितने अर्घ होता है? एक जूल में कितना अर्घ? नहीं पता है? बोलिए, टाइम टाइम मत लगाइए, बोलो। गलत सही जब भी आंसर दीजिए। नहीं बोलोगे? बोलिए। एक जूल में 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। तुम लोग से वो क्वेश्चन होगा, बता दे विस्थापन कैसा मात्रा है? मीटर। ठीक है। और इस से बता दें 10 पावर -6 क्या कहते हैं? ना, क्या कहते हैं? 10 पावर -6 के माइक्रो। इस से साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इस साइड से बता देना वो दांडी मार्च यानी दांडी नामक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। इस साइड से बुआ बता देना वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ठीक है। इस साइड से क्वेश्चन है, बता देना बुआ इबन बतूता जो है, इबन बतूता जो है कहाँ का था? यहाँ पे मोरक्को। मोरक्को की राजधानी नहीं लिखा है? मोरक्को की राजधानी रवाट। ठीक है। ऐसा से बता देना अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। ठीक है। ऐसा से बता देना केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ठीक। इस साइड से बता देना बेदरा का युद्ध क्या हुआ था? 1759 में। ठीक है। इस साइड से बता देना इस साइड से बता देना मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या है? बताओ, बोलो जल्दी बोलो, बोलो। जिप्सम। गलत है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। वृक्ष को लगा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बता देना भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395। इस साइड से बता देना वो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। इस साइड से बता देना हुआ भारतीय संविधान का जो प्रारूप किसने तैयार किया था? हाँ, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? आंसर दे रहे हो? नहीं, बोलिए। BN राव ने किया था। ठीक है। इस साइड से क्वेश्चन बता देना संविधान सभा का, हाँ इसी साइड होगा ना, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिला था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। इस तरह से बता देना कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम के 20। ठीक है। आर्गन के बता देना हुआ 18। ठीक। इस तरह से बता देना हुआ गैलियम के, गैलियम के परमाणु संख्या 31। ठीक है। इस तरह से जिरकोनियम, जिरकोनियम बोलो 40। ठीक है। इस तरह से बच्चा बता देना कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। कोशिका खोज कब किया गया था?
बोलो मुझसे कोई सही बोला, बोलो। 1674 गलत हो गया। मृत कोशिका खोज हुआ, बोलो 1665 में, ठीक है। आगे बता आगे, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? न्यूमैन। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और श्वान, ठीक है। क्लोरीन के परमाणु संख्या, क्लोरीन के परमाणु संख्या, हाँ फिर से बोलो बोलो 9। चलिए ठीक है। इस तरह है क्लोरीन के परमाणु संख्या, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है, ठीक है। चलिए आगे देख लेना। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये साइज से बता देना हुआ। विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? बोलिए। माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका। इस साइड से क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? जकरियस जॉनसन। चलो ठीक है। इस साइड से बता देना। साइकिल की खोज किसने किया था? मैकमिलन, ठीक है, ठीक है। बता दो रेडियो खोज के किया था? मार्कोनी ने किया था। इस साइड से क्वेश्चन है, बता देना। इस साइड से क्वेश्चन है, बता देना। कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है? हाँ, प्रोटीन तथा लिपिड। कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है? लिपिड तथा, जी ठीक है, आपका गलत है। हाँ, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए इस साइड से क्वेश्चन है, बता देना। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए मैं बताइए, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। चलो ठीक है। इसी साइड से क्वेश्चन है, बता देना। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है, ठीक है। इस साइड से बच्चा पार्टी बता देना। गंगा के मैदान में नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। गंगा के मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। इस साइड से बता देना। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किस फसल को लगाना चाहिए? दलहनी, ठीक है। इस साइड से बता देना हुआ। क्रोमियम के परमाणु संख्या कितना? 24, ठीक है। इस साइड से बता देना हुआ। ब्रोमीन के परमाणु संख्या, ब्रोमीन के परमाणु संख्या इसी साइड है ना? हाँ 35, ठीक है। बताओगे अब तक कितने तत्व को खोजा जा चुका है? अब तक 118। बताओगे 118 तत्वों में से धातु की संख्या कितना है? 91, ठीक है। उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। और धातु की संख्या कितना है? और धातु की संख्या कितना है? बोलोगे 20 है, ठीक है। बताओगे कृत्रिम कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? 24, ठीक है। बताओगे आधुनिक आवर्त सारणी प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना है? 94 है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं? मेंडलेव को कहते हैं। इस साइड से क्वेश्चन है, बता देना। भारत में सर्वाधिक जो है क्षारीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। इस साइड से बता देना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। इस साइड से बता देना बुआ। रेगुल मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? रेगुल मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बराबर। मुंबई की राजधानी? मैं बोलो किसी की राजधानी नहीं है, ठीक है। आगे चलो। उत्तराखंड की राजधानी?
देहरादून, ठीक है। इस साइड से बता देना। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी बताए, बोलना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। इसी साइड से क्वेश्चन है, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी, ठीक है। इस साइड से बताना हुआ, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। इस साइड से बता देना हुआ, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या? अंडाणु। मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की, ठीक है। इस साइड से बता देना हुआ, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और श्वान ने दिया था। इस साइड से बता देना हुआ, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक। इधर से बता देना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म राशि की खोज किसने किया था? हाँ, इम्नोल और इरस्का ने किया था, ठीक। इस साइड से बता देना, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बोलोगे? हाँ, बताओ। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। इसी साइड से क्वेश्चन है तुम लोग का, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। इस साइड से हमें बता देना हुआ, पहली बार किसने बताया कि कोशिका विभाजित होता है? किसने बताया था? बिरचौ ने बताया था, ठीक। इस साइड से बता देना हुआ, चाल कैसा मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अच्छा बताओगे, मानव हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। इस साइड बता देना, मानव हृदय में कैसा आवाज निकलता है? लबडब निकलता है। जब शिशु अवस्था में जो है, मानव का हृदय कितना? 110 बार धड़कता है, ठीक है। ऐसा हृदय को धड़काने के लिए इलेक्ट्रिक करंट कौन जनरेट करता है? हृदय को धड़काने के लिए इलेक्ट्रिक आकार का इलेक्ट्रिक करंट कौन जनरेट करता है? बोलिए, नहीं पता है? चलिए इस तरह से जवाब SA नोड साइनो ऑरिक्यूलर नोड हो जाएगा। इसी साइड से क्वेश्चन है, बता देना हुआ, इसी साइड से क्वेश्चन, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है। बताना, सबसे अधिक दिल केकरा पास है? केचुआ के पास कितना दिल है? 8 दिल है। सबसे अधिक दिल का पार्ट किसके पास है? तिलचट्टा यानी 13वें का पार्ट। कोई दिक्कत? बता दे, अलिंद और नीला को अलग, सॉरी, दाएं और बाएं साइड को अलग करने वाले जो है, दाएं और बाएं साइड को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पार्ट को क्या कहते हैं? नहीं, दोनों को अलग करा, दाया और बाया भाग को जो अलग करा बीच की दीवार, इसे क्या कहते हैं? अंतरानली भित्ति। क्या कहते हैं? अंतरानली भित्ति कहते हैं। चलिए आगे, इस साइड से बता देना हुआ, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। इसे साइड से क्वेश्चन होगा, बुआ बता देना, pH का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस साइड से अम्ल का pH मान कितने होता है? वो 7 से कम, ठीक है। इस साइड से बता देना वो, दही में कौन सा अम्ल? दही में कौन सा अम्ल?
लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इस साइड बता देना, हम मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। इस साइड से वो बता देना तुम लोग, अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन देता है? H+ आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, ठीक। अब वो अम्ल स्वाद में कैसे होता है? खट्टा होता है। इस साइड से बता देना वो टमाटर में कौन सा अम्ल? टमाटर में कौन सा अम्ल? टमाटर में कौन सा अम्ल पूछ रहे हैं? क्वेश्चन समझो। अम्ल जवाब दे रहे हो? नहीं बोलोगे? चलो, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर का रंग लाल होता है, क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। इस साइड से बता देना वो इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल? इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल? हाँ बोलिए, सही बोलिए। टार्टरिक अम्ल। इस साइड से नींबू तथा नारंगी में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कच्चे फलों और सेब में कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? बोले, सही बोले। मैलिक अम्ल, ठीक है। इस साइड से बताना धमनी में कैसा रक्त बहता है? वो शुद्ध रक्त। बता देना वो फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इस साइड से बता देना हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। इस साइड से बता देना दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। बता देना वो जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र बता देना वो। नहीं बोलोगे? उस साइड से जवाब आएगा, बोलो वो। CaSO4 × 2Ha2O। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। तुम लोग का क्वेश्चन होगा, दूरी कैसी राशि है? दूरी कैसी राशि है? सदिश बोल रहे हो? सदिश नहीं बोल रहे हो? हाँ या नाम जवाब देना चाहिए। हाँ, दूरी कैसी राशि है? सदिश। चलिए, ठीक है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। इसी साइड से क्वेश्चन में विस्थापन कैसी राशि है? हाँ, विस्थापन सदिश राशि है। चलिए, इस साइड से बता देना एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, इस साइड से चाल कैसी राशि है? हाँ, अदिश राशि है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 के भाग हैं, ठीक है। इस साइड से बता देना जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? क्या भाग था? 8 गो, ठीक है। बताना भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अभी 22 गो भाषा, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उस साइड से बता देना भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इस साइड से बता देना वो सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। इस साइड से बता देना वो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इस साइड से पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु, ठीक है। परमाणु का सिद्धांत क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बोलिए, सही बोलिए, बोलो। जॉन, बोलिए, सही बोलिए। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था, बहुत अच्छा।
ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्ड अस्टीन ने किया था। ठीक है। इस साइड से प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? हाँ, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? हाँ, कोई सही बोले, बोलिए। धन आवेश होता है। इस साइड से होगा। चलिए ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? हाँ, धन आवेश अभी दी थी ना। ठीक है, बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? बताओगे? बताओगे आंसर? चलिए, इस साइड से नहीं होगा। हाँ, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? हाँ, चलिए, ऋण आवेश गलत है आपका। और कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है। इसी साइड से बोलना बुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। ठीक है। इस साइड से बता देना बुआ। यूरिया सूत्र। हाँ, हाँ बोलिए। ठीक है। NH2CO NH2 होता है। पीले फास्फोरस के बुआ कहाँ रखेंगे? पानी में कि जल में? जल में, पानी में, क्या बात है। ठीक है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? कितना? 46। चलिए, इस साइड से 1 किलोग्राम शहद में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। बताना, बाल्य अवस्था में कितनी हड्डी होती है? बाल्य अवस्था में कितना हड्डी? 208। ठीक है। तीसरा अवस्था में कितनी हड्डी? 206। वयस्क अवस्था में कितना हड्डी? अभी हम लोग में कितना हड्डी होगा? 206। ठीक है। हड्डी में फास्फोरस कितना प्रतिशत? 8%। ठीक है। कौन सी गैस जो है कौन सी गैस फूलों का रंग बढ़ा देती है? क्लोरीन। ठीक है। इस साइड से बता देना, आग घर में क्या होता है? CO2 और जलवाष्प के कारण होता है। इस साइड से बता देना वो सुरक्षित दिया सलाई के सुरक्षित दिया सलाई में किसका प्रयोग होता है? वो लाल खास फोरस का प्रयोग होता है। इसी साइड से क्वेश्चन होगा, बता देना बुआ। बंदर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? कितना जगह? 21 जगह। आदमी में कितना जगह गुणसूत्र पाया जाता है? मानव में 23 जगह। ऐसा से बता देना, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। ठीक। बताना, DNA का पूरा नाम? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। वो बताना, RNA का पूरा नाम? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन सा RNA होता है बताओ? mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है। RNA कितने प्रकार के होता है? 3, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है। इस साइड से क्वेश्चन होगा, बता देना, केंद्रा की खोज किसने किया था? केंद्रा की खोज किसने किया था? बोलो सही, रॉबर्ट सही बोलो। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक। इस साइड से बता देना, वो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। पत्ती को हरा रंग रखने का काम कौन सा लवक? ठीक है। इस साइड से बता देना,
पत्तियों का रंग पीला किस कारण से होता है जी? किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? बोलो। लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर का रंग लाल किस कारण से होता है जी? बीटानोन के कारण होता है। इस साइड से बता देना जी। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बोलो। हाँ, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इस साइड से बताओ लोहा परमाणु संख्या। लोहा परमाणु संख्या 26, ठीक है। इस साइड वो बता देना जिंक के परमाणु संख्या 30 होता है। इस साइड से बता दें गैलियम के परमाणु संख्या। हाँ, बोलिए, सही बोले, 31। इस साइड से बता देना कोबाल्ट के परमाणु संख्या। हाँ, 27। निकेल के परमाणु संख्या 28, ठीक है। इस साइड से बता देना वो सोडियम के परमाणु संख्या। सोडियम के परमाणु संख्या 11। इस साइड से बता देना वो क्रोमियम मैग्नीज के परमाणु संख्या 25। नहीं, 25 है, मैग्नीज 25 ही है, ठीक है। ठीक है, सल्फर के परमाणु संख्या। सल्फर के 16। उस साइड से बता देना कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। इस साइड से बता देना लाइसोसोम की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डवे। ठीक है, उस साइड से किधर से क्वेश्चन हो? इधर से होगा, ठीक। किसमें जो है किसके रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? किसके रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? चलिए नहीं बताएंगे, बोलिए। किसके रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया? स्तनी के रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज की टूटने की क्रिया क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इधर से ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तुम्हें बताना वास्को डी गामा जो सबसे पहले जो कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। इस साइड से आ जाना हुआ। पुर्तगाल के बाद भारत में कौन आए थे? डच आए थे, ठीक है। इस साइड से बताओ वास्को डी गामा को मार्ग किसने दिखाया था? अब्दुल मनीद, ठीक है, वही है। इस साइड से चलना हुआ। वास्को डी गामा का जो है कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का, ठीक है। इस साइड से बताना स्विट्जरलैंड का राजधानी। हाँ, वर्न, ठीक है। इस साइड से बता देना वो फ्रांस की राजधानी पेरिस। इस साइड से बता जर्मनी की राजधानी, हाँ, बर्लिन। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इस साइड से फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस। उस साइड से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। पोलैंड की राजधानी वारसा, ठीक है। उस साइड से बोल्विया की राजधानी लापाज। आगे रूस की राजधानी मास्को। उस साइड से बता देना हुआ फ्रांस के यूनान की राजधानी एथेंस। इस साइड से बता देना स्वीडन की राजधानी स्वीडन के
स्वीडन नहीं जानते हो? बोलो वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इस साइड से कोई सर्बिया की राजधानी, अरे तुम ही होगा क्वेश्चन। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी बोलो, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ठीक है। इस साइड से होता है मंगोलिया की राजधानी, नहीं इस साइड से होगा ना, नहीं तुम्हारा होगा उलान बटर, ठीक है। इस साइड से होता है ना मालदीव की राजधानी माले, ठीक है। उस साइड से इजराइल की राजधानी, इजराइल की राजधानी जेरूशलम। इस साइड से बता देना